हाँ, तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार सक्सेना आपके कंप्यूटर टीचर हूँ, है ना। शायद फर्स्ट टाइम आप लोग जो है मेरी क्लास ले रहे होंगे। और आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही है। सर कम आती है, कट के आती है सर। आ जाएगी, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी आप सर लोगों की। क्लियर नहीं आ रही है सर। क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है? नहीं सर आ क्लियर रही है, आवाज नहीं आ हल्के रही है। हल्के आ रही है। अच्छा अच्छा, सर लीड क्लियर लगा आवाज नहीं आ रही है सर। लीड लगा लीजिए, लीड। सर क्लियर आवाज नहीं आ रही है। सर ईयरफोन ही लगाए हुए हैं, पर आपकी वीडियो भी बहुत सो गई। तो आज मैं जो है आप लोगों को, और ये बताइए कि पहले तो आप लोग सब सही होंगे, है ना। कोरोना काल में जो भी आप लोगों को नियम बताए गए हैं साफ उसका नहीं आ आप रही है। आवाज़ साफ नहीं आ रही है तो आपकी। सर आवाज नहीं आ रही है क्लियर। ये कौन है? सर ये आपकी शिवम आवाज शर्मा। नहीं आ रही है सर सही से। एक मिनट। सर जब आप बात कर रहे हो सर आवाज नहीं आ रही है आपकी सर। हेलो। हाँ सर अब आपकी आवाज अच्छी सर आ रही है। अभी आप जब बता रहे हो सर तब आपकी आवाज सर नहीं आ रही थी साहब। अच्छा अच्छा, तो हो सकता है वो नेटवर्क की हाँ प्रॉब्लम सर हो अब आ जाए। रही है, क्लियर है। अच्छा ठीक है ठीक है, हम्म। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। अब तो आ रही है आवाज अब क्लियर। एक बात ये बताइए कि हाँ आप सर लोगों हाँ ने सर जो सर हमने कमेंट्स आप पढ़ाओ वीडियो सर। डाली थी, जो वीडियो डाली थी उसमें कमेंट्स में आप लोग सभी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स दिए हैं? यस सर, दिए यस हैं। सर। अगर नहीं दिए हैं तो उसमें देना है आपको, क्योंकि उससे ही आपकी अटेंडेंस मानी जाएगी, ठीक है ना। अटेंडेंस सर से ही आपके सेशनल मिलेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। यस सर सर हाँ। सर और सारी वीडियो पे सर हम लोग कमेंट देते हैं। हाँ हाँ ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया है उनको जो है आप लोग कहना। और मैं तो मैसेज डाल ही रहा हूँ साथ ही साथ। यस तो सर। अभी तक जो है हमने यूनिट 1 में आप लोगों को जो बताया था, यूनिट 1 के जितनी भी वीडियोस थी वो सब यूनिट 1 से रिलेटेड थी। तो उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों ने देखी है? सबने, आप लोगों ने देखी है सारी वीडियोस? सर सर सारी तो सर नहीं देख। सभी देखिए, सर जो क्योंकि आपने डाले थे वो उसमें वो देखे हैं। सब यूनिट 1 से रिलेटेड है। यस सर, डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। हाँ, और हार्ड डिस्क की भी हमने डाली है, स्टोरेज डिवाइस के बारे में सर डाला वो भी हमने, देखा था। है ना। तो और विंडो की भी हमने यस सर। डाली है, कंट्रोल पैनल की डाली है। यस सर। तो उन सब की वीडियो आप लोग देखिए। उसमें कोई यस सर प्रॉब्लम डालिए। आपको कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ पूछ सकते हैं। कुछ लिखा है आप लोगों ने, कुछ प्रॉब्लम्स? आगे से ध्यान रखिएगा, जो हम वीडियो डालेंगे उसके बाद जब हम यस उसके सर अभी तो बारे में पूछेंगे तो आप लोग जो है अपनी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं, ठीक। सर हम लोग सर कोई प्रॉब्लम सर नहीं लिख पाए ना सर। अगली बार से लिखेंगे तो आपसे सर पूछेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। यस सर। सर आपको जरूर बता देंगे। तो अब जी जो है सर। हम जो है आज आपको जो है विंडो के बारे में आज बताएंगे। सबसे फर्स्ट चीज़ कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और प्रैक्टिकली हम दिखाएंगे आपको, शेयर स्क्रीन करेंगे। जो जो हम दिखाते जा रहे हैं वो प्रोसेस आप लोग जो है यूज़ करते जाना, ठीक है। तो यस यस सर। विंडो सर। क्या यस होती है, सर। पहले मैं शेयर स्क्रीन कर देता हूँ। ओके यस सर। सर। दिखाई दे रहा है? यस यस सर सर दिखाई दिखाई दे दे रहा रहा है। है। बिल्कुल। दिखाई दे रहा है सर। तो विंडो क्या है? विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है, विंडो ऑपरेटिंग यस सिस्टम लिखा हुआ। यस सर। अब आप सब लोग जो है अपनी जो है आवाज़ को अनम्यूट म्यूट कर लीजिए। आगे मैं पढ़ाता यस जाऊंगा, सर। जब मैं कहूँगा कि कोई प्रॉब्लम है तभी आप मुझसे पूछिएगा, ठीक।
सर वीडियो सर ऑन रहने देना सर। यस हाँ, सर। वीडियो ऑन रहेगी। आप जो है अपने वॉल्यूम को अनम्यूट, शिवम शर्मा वॉल्यूम को अनम्यूट करो, यस सर। अनम्यूट करो। हाँ कर दिया सर, कर दिया। ठीक है। सभी लोग जो है अपनी वॉइस को म्यूट कर दीजिए। ओके। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये एक जीयूआई कॉन्सेप्ट पे आधारित है। आवाज क्यों आ रही है? एक थोड़ा चेंज कर। सर सभी लोग के सर बोलो म्यूट करने के लिए, सभी लोग सर नहीं किए हैं म्यूट। हेलो, ठीक है। तो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि विंडो से ही आपका सिस्टम चलेगा। सिस्टम आपका जो है असेंबल्ड सिस्टम होता है। अगर सिस्टम को हम चलाएंगे, दिस इज़ द हार्डवेयर। सिस्टम जो है एक हार्डवेयर है और उसको चलाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है और वो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडो हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा भी और ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडो, लाइनेक्स, यूनिक्स, ठीक है, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले हम विंडो की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले विंडो जो आई थी वो 3.11 आई थी विंडो इन 1993 में। 3.11 जो कि डॉस बेस्ड थी, ठीक है ना, डॉस के आधार पे चलती थी। आज हम लोग सबसे पहले कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले विंडो की स्क्रीन आ जाती है। पहले डॉस आती थी, डॉस की स्क्रीन आती थी, वहां पर हम जो है कमांड देते थे और कमांड दे करके ही आगे जो है प्रोसेस करते थे, विंडो को स्टार्ट करते थे। एक तरीके से ये एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के रूप में यूज़ किया गया था। फिर इसके बाद जो है जब इसका रिस्पांस अच्छा आया तो 1995 में सबसे पहले विंडो 95 आई। विंडो 95 में फुल फीचर्स उसमें आपको दिखाई दिए और उसके बाद आप लोग विंडो 98, विंडो एमई, विंडो एक्सपी, विंडो 2000, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8, 8.1, विंडो विस्टा और अब 2015 में विंडो 10 जो है आपके सामने इस समय यूज़ हो रही है। तो अभी हम जो वर्क कर रहे हैं विंडो 7 में हम काम कर रहे हैं। इस सिस्टम में विंडो 7 पड़ी हुई है। अगर हमें देखना है कि हमारे सिस्टम में कौन सी विंडो पड़ी हुई है तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जा कर के और वहाँ पर सिस्टम एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर जा कर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए विंडो 7 अल्टीमेट ये पड़ा हुआ है, सर्विस पैक 1 और उसका कॉन्फ़िगरेशन भी आप देख सकते हैं। हमारे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक एक स्टेप को आप लोग ध्यान से देखिएगा और उसको प्रोसेस करिएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा प्रोसेसर इसमें कौन सा लगा, यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि विंडो जब हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए विंडो का। हमारे पास हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, अगर कोई पुराना सिस्टम पड़ा हुआ है तो हम विंडो 10 तो उसमें यूज़ कर नहीं सकते हैं। हम लोग अपने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे ही विंडो को इंस्टॉल करते हैं। तो हार्डवेयर का जो कंपोनेंट्स है, विंडो अगर हम एक्सपी यूज़ करते हैं तो विंडो एक्सपी में जो प्रोसेसर है, वैसे तो देखिए रिक्वायरमेंट तो अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 400 मेगाहर्ट्ज़ की रिक्वायरमेंट आती प्रोसेसर की, लेकिन 400 मेगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर की आती है। रैम की अगर आप देखेंगे तो 64 MB रैम और हार्ड डिस्क तो 16 GB और ग्राफिक कार्ड मिनिमम। लेकिन अगर आप 1.400 मेगाहर्ट्ज़ में अगर आप विंडो एक्सपी लोड करेंगे या रैम आप जो है 64 MB रैम यूज़ करेंगे और विंडो एक्सपी लोड करेंगे तो शायद आपको परफॉर्मेंस नज़र नहीं आएगी, हो सकता है आपका सिस्टम हैंग करे, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो हमारे अकॉर्डिंग जो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए वो 1.8 GHz आपके पास प्रोसेसर होना चाहिए इंटेल का या सेलेरॉन का, और 256 MB जो है कम से कम रैम होनी चाहिए।
और अवेलेबल हार्ड डिस्क स्पेस हमने यहाँ पर दिया है अवेलेबल, नॉट हार्ड डिस्क फुल हार्ड डिस्क, यानी कि विंडो एक्सपी के लिए 16 GB जो है इतनी तो हार्ड डिस्क होनी चाहिए, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और ग्राफिक जो कार्ड होता है ये बहुत ज़रूरी है, ग्राफिक कार्ड जो है वो 800x600 रिजोल्यूशन, शायद मैंने पहले आपको वीडियो में बताया भी है कि रिजोल्यूशन क्या होता है। पिक्सल्स होते हैं सिस्टम के अंदर, और पिक्सल के आधार पे जितने ही ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ही हमारा सिस्टम की जो पिक्चर है वो कैसी दिखाई देगी, शार्प दिखाएगी, अच्छी दिखाई देगी। तो ये विंडो एक्सपी के लिए कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम विंडो 7 की बात करते हैं। देखिए दो तरीके से यूज़ किए जाते हैं प्रोसेसर, विंडो 32 बिट और 64 बिट, दो प्रोसेसर होते हैं। उसी तरीके से हम विंडो भी जो है, अगर 32 बिट का प्रोसेसर है तो विंडो 7 हम विंडो 7 32 बिट का यूज़ करेंगे, अगर 64 बिट का प्रोसेसर है तो विंडो 7 64 बिट यूज़ करेंगे, ठीक। तो 32 बिट के लिए हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए इंटेल पेंटियम 4, मिनिमम 4 होना चाहिए, P4 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का, और रैम जो होनी चाहिए वो कम से कम 1 GB की होनी चाहिए रैम, ठीक है। वैसे इसकी बाई रिक्वायरमेंट है 1.1 गीगाहर्ट्ज़ अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, और रैम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 500 MB की, और अवेलेबल हार्ड डिस्क, ठीक है, और मिनिमम जो है ग्राफिक कार्ड। लेकिन 1.1 गीगाहर्ट्ज़ में और 500 MB रैम में जो है हम विंडो 7 के सिस्टम को ढंग से नहीं चला सकते हैं, आपका सिस्टम हैंग करेगा। अगर किसी के पास सिस्टम होगा तो वो जानते होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारे हिसाब से मिनिमम जो प्रोसेसर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का होना चाहिए, रैम कम से कम 1 GB की होनी चाहिए, और 16 GB की अवेलेबल हार्ड डिस्क स्पेस होना चाहिए, और कॉन्फ़िगरेशन जो ग्राफिक कार्ड का है वो 1024x768 रिजोल्यूशन का होना चाहिए। अगर हम 64 बिट प्रोसेसर की बात करते हैं, ये भी हम यहाँ से हम देख सकते हैं, अभी मैंने बताया था कंट्रोल पैनल से सिस्टम में जाकर के कि हमारा कौन सा सिस्टम जो है 32 बिट का है या 64 बिट का है। तो यहाँ पर दिखाई देगा, देखिए 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई दे रहा है ना सबको, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्यों भाई गौरव, दिखाई दे रहा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ? हाँ, तो ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, तुषार दिखाई दे रहा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम जो है कौन से बिट का है। अच्छा, जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो हमें नहीं मालूम पड़ता है कि कौन सा जो है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी सिस्टम 60 प्रोसेसर कौन सा है, 64 बिट का है या 32 बिट का है। तो हम बायोस में जा कर के चेक कर सकते हैं। बायोस कैसे स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर को स्टार्ट करते ही हम डेल बटन या F10 बटन दबाएंगे तो हमें बायोस मिल जाएगा। बायोस में जा कर के हम चेक कर सकते हैं ये सारे कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 64 बिट के लिए थोड़ा ज़्यादा जो है प्रोसेसर आपको ज़रूरत पड़ेगी, इंटेल कोर 2 ड्यूक, यहाँ पर कोर 2 ड्यू है 1.8 गीगाहर्ट्ज़। यहाँ पर आप देखेंगे P4 2.4 गीगाहर्ट्ज़, ये P4 है पुराने वर्जन का, ठीक है। ये कोर 2 ड्यू है नया, ठीक है, 1.8 गीगाहर्ट्ज़ कम से कम। रैम जो है 2 GB रैम होनी चाहिए, और अवेलेबल हार्ड डिस्क जो है 20 GB होनी चाहिए, और इसका रिजोल्यूशन 1024x768 इतना होना चाहिए। इसी तरह से विंडो 8.1 में डुअल कोर i3 या i3 2.8 गीगाहर्ट्ज़ का, 2 GB हार्ड डिस्क, 2 GB रैम, 25 GB कम से कम हार्ड डिस्क का स्पेस होना चाहिए। वैसे तो 25 GB की इस समय नहीं आती है, आप 1 TB की लेते हैं, 1 टेराबाइट, लेकिन जो हार्ड डिस्क में विंडो इंस्टॉल करने के लिए इतनी जगह आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आप पार्टीशन करेंगे तो 25 GB का कम से कम करना होगा आपको पार्टीशन, ठीक है। और इसका ग्राफिक 1024x768। इसी तरह से विंडो विस्टा में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन है, 2 GB 25 GB। और अगर विंडो 10 की बात करते हैं तो यहाँ पर i3 कम से कम 6 जनरेशन का होना चाहिए, 6 जनरेशन से ऊपर का i3, फिर i5 i7 आप ले सकते हैं। 3 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास प्रोसेसर होना चाहिए। रैम आपकी 4 GB की होनी चाहिए, अवेलेबल हार्ड डिस्क स्पेस 40 GB का है, यानी कि जो आप पार्टीशन करेंगे वो 40 GB का होना चाहिए, ठीक है। और रिजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 1280 x 780,
ये रिजोल्यूशन कम से कम ग्राफिक कार्ड का होना चाहिए। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया। 1 मिनट मैं जरा अनम्यूट करता हूं सबको। हाँ भाई, इतना समझ में आया आप लोगों को? यस तो सर। सर यस आपकी सर। आवाज कट कट के आ रही थी सर। आवाज सर साउंड कट जा रहा है आपका। कोई बात नहीं, आवाज साफ थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। नेटवर्क की सर आप लोग अपनी नेटवर्क को होगी ना देखो। सर, इसलिए सर। अभिनंदन मिश्रा, अभिनंदन मिश्रा, अभिनंदन यस मिश्रा। सर। यस सर। हाँ, समझ में आया? यस सर, आया समझ में। हैं? सर आवाज थोड़ा धीरे धीरे आ रही है, रुक रुक के। आवाज सर रुक रुक के आ रही है, थोड़ा कट कट के। आवाज कट कट के आ रही है? अच्छा, जो लिखा हुआ है वो तो दिखाई दे रहा था ना सामने? हाँ यस सर। हाँ यस सर, वो दिख यस रहा है। ठीक सर। है, सेम वही सर, चीज वो मैंने दिख रहा बोली है। है जो आपके सामने सर दिखाई दे थोड़ा रहा सा और तो जूम नहीं हो सकता? है। हैं? थोड़ा सर सा आपका और तो वीडियो zoom नहीं नहीं- दिख रहा है। वीडियो रुक रुक के आ रहा है। यस सर। भैया सर, सर वीडियो जो को आप पढ़ा रहे थे वीडियो सर को उसको थोड़ा और जूम कर कीजिए। जूम? और बीच यस सर। स्क्रीन सर छोटी आ रही है आपकी सर। स्क्रीन तो पूरी है हमारे में। नहीं नहीं सर, सर अभी आपकी सर पूरी है। नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी सर। अच्छा, क्लियर नहीं हो रहा है वीडियो, रुक नहीं रुक के आ रहा है। आपकी नहीं बीच में आपकी बोल सर के आ पूरी है रही सर। है। आप जो पढ़ा रहे थे ना सर, थोड़ा सा सर उसको सर जूम कर दीजिए अब, हाँ तो जूम साफ कर दिया दिखेगा मैंने, सर। फुल स्क्रीन में कर दिया मैंने। यस सर। पढ़ाइए सर आगे। तो अब हम बात करते हैं कि विंडो के क्या फीचर्स हैं, विंडो में क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल। विंडो 7 की बात करते हैं तो कंट्रोल पैनल, कमांड प्रॉम्प्ट, फाइल एक्सप्लोरर। कंट्रोल पैनल का यूज़ किया जाता है जिसमें कंट्रोल पैनल में बहुत सारे आइकन्स आपको दिखाई देंगे, उसका अभी हम बाद में चर्चा करेंगे कंट्रोल पैनल के बारे में। कमांड प्रॉम्प्ट, हाँ बोलो, हेलो। हाँ सर पढ़ाओ सर आप। हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट हम इसमें कमांड दे सकते हैं, डॉस के कमांड्स। ये आवाज़ कैसे आ रही है? सर ये माइक ऑफ करा दो हर किसी के। बिल्कुल बिल्कुल, अभी करता हूँ। सर माइक म्यूट करा दो, माइक म्यूट करा दो सबके। बिल्कुल करते हैं इनका। हाँ सर, सबके म्यूट करा दो। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप बोल रहे हैं, ये बच्चे बोल रहे हैं या कहीं और बोल रहा है कोई। हो गया? सर म्यूट हो। तो कमांड प्रॉम्प्ट, कंट्रोल पैनल, और इसके बाद आता है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट जो है यानी कि डॉस के कमांड देने के लिए यूज़ करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट हम कहाँ से यूज़ करते हैं? यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, या फिर हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं CMD। ठीक है, प्रिंस यादव दिखाई दे रहा है? सर, सर हिलाओ, सर हिलाओ। ओके, तो यहाँ पर जो है CMD लिखने पर, CMD लिखेंगे तो CMD लिखने के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे, एंटर करते ही यहाँ पर कमांड के लिए ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कमांड दे सकते हैं। ओके, ठीक है, तो चार दिखाई दे रहा है? हाँ, कमांड दे सकते हैं यहाँ पर। कमांड हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कौन कौन से कमांड आपके लिए इंपॉर्टेंट कमांड्स हम यहाँ पे बताएंगे। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। फाइल एक्सप्लोरर, अपनी फाइलों को देखने के लिए हम फाइल एक्सप्लोरर का यूज़ करते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क या DVD या जो भी स्टोरेज डिवाइस लगाई हैं, उन स्टोरेज डिवाइस को देखने के लिए हम फाइल एक्सप्लोरर का यूज़ करते हैं। इसमें एक फीचर होता है गजेट्स का भी। गजेट्स आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर गजेट्स आ जाते हैं। ये देखिए, इसमें अभी है नहीं गजेट्स, आप गजेट्स यहाँ पे लगा सकते हैं। नेटवर्क एंड शेयरिंग,
ये एक ऑप्शन फीचर है इसमें। व्हेन व्यू अवेलेबल नेटवर्क, व्यू अवेलेबल नेटवर्क यानी कि कितने नेटवर्क जो है इसमें आ रहे हैं वो सब आप देख सकते हैं, वो भी एक फीचर होता है इसमें, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन, फिक्स नेटवर्क प्रॉब्लम यानी कि नेटवर्क प्रॉब्लम को आप फिक्स कर सकते हैं। होम ग्रुप बना सकते हैं अपने लोकल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करने के लिए। बैकअप एंड रीस्टोर, अपने डेटा का बैकअप ले सकते हैं और उसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। बैकअप का मतलब है कि कोई भी डेटा है उसको अपने पास सुरक्षित रखना और उसके बाद जब यूज़ करना हो तो उसे दोबारा से किसी भी सिस्टम में डाल करके उसे रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क क्लीन अप, क्लीन अप का मतलब है क्लीन करना, डिस्क को क्लीन कर देना। अभी हम ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे। डिफ्रैगमेंटेशन और हेल्प, डिफ्रैगमेंटेशन जो अनमैनेज्ड फाइलें होती हैं उनको सब जो है मैनेज करता है फाइलों को। ये भी एक जो है विंडोज 7 में एक विंडोज 7 और उसके पहले के विंडो में फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स है डिफ्रैगमेंटेशन। अब हमारे सिस्टम्स को डिफ्रैगमेंटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली डिफ्रैगमेंट होते रहते हैं। हेल्प, ये जो है हेल्प भी जो है हम कर सकते हैं, हेल्प। आगे चलते हैं विंडोज़ के फीचर्स के बाद। अब हम बताते हैं कि विंडो का स्क्रीन क्या है। सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है विंडो का डेस्कटॉप एरिया है, इसको हम डेस्कटॉप एरिया कहते हैं, ठीक है। और ये टास्क बार है, इसको हम टास्क बार कहते हैं। नीचे हमारा जो माउस आइकन आ रहा है इसे हम टास्क बार कहते हैं। ये स्टार्ट ऑप्शन है, इसे हम स्टार्ट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है, ये जो है नोटिफिकेशन है। और क्विक लॉन्च बार है, क्विक आइकन्स यानी कि क्विक आइकन्स यहाँ से हम जो है आसानी से, ये क्विक आइकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब जो है एक क्लिक से ओपन हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पिक्चर्स की। डेस्कटॉप पिक्चर में कौन कौन से होते हैं? माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, ये ऑटोमेटिकली जो है आते हैं जब हम विंडो को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। स्टार्ट में आपको ये सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे जिसमें फाइल्स जो भी हम सॉफ्टवेयर लोड करते हैं उन सॉफ्टवेयर के आइकन्स यहाँ पर आपको शो होंगे, ठीक है। और उन सॉफ्टवेयर को आप यहाँ से डायरेक्ट चला सकते हैं उनके आइकन से। इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं इसमें डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूज़िक, गेम्स, ये एक रोहित जो है यूज़र है इसमें। डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूज़िक, गेम्स, कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल के बारे में अभी हम बाद में बताएंगे। डिवाइस एंड प्रिंटर, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, हेल्प एंड सपोर्ट, ये सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ से हम जो है शट डाउन भी कर सकते हैं अपने सिस्टम को। शट डाउन में 3 ऑप्शंस होते हैं, स्विच यूज़र, लॉग ऑफ, लॉक। स्विच यूज़र का मतलब यूज़र को स्विच करना। अभी ये रोहित है, उसकी जगह पे दूसरा यूज़र आ जाएगा, ठीक है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लॉग ऑफ, लॉगिन आप चेंज करना है, लॉक करना है अगर। और रीस्टार्ट, सिस्टम को हम रीस्टार्ट करने के लिए करते हैं दोबारा से, यानी प्रॉपर शटडाउन होगा और रीस्टार्ट हो जाएगा। स्लीप, जो भी हमारे स्लीप का मतलब है कि जो हमारी फाइलें हैं वो एकदम रुक करके जहाँ है सिस्टम में जहाँ पड़ी हुई है वहाँ रुक करके वो ऑटोमेटिकली सिस्टम को स्लीप कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है ना, उस समय। लेकिन स्लीप का मतलब है कि जब हम स्लीप करेंगे और ओपन करेंगे तो वो फाइलें हमारे पास दोबारा से उसी जगह पर आपको दिखाई देंगी। तो ये सभी ऑप्शंस हैं। अब हम बताते हैं कि यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप में हम अपनी फाइलों को स्टोर करके रख सकते हैं। ये फोल्डर है, ये है फाइल, इसको हम फोल्डर कहते हैं। फोल्डर क्या होता है? अपनी फाइलों को रखने की जगह, ठीक है, जहाँ पर हम अपनी फाइलों को रख सकते हैं। फाइल, ये फाइलें हैं, जो भी हम फाइल हैं वो हम यहाँ भी रख सकते हैं। इसके अलावा हम माई कंप्यूटर में जा कर के यहाँ पर अपनी फाइलों को सेव कर सकते हैं। अब हम आते हैं माई कंप्यूटर में। माई कंप्यूटर आपकी स्टोरेज डिवाइस की एक लोकेशन है, जगह है, जहाँ पर अपनी फाइलों को आप देख सकते हैं, जहाँ पर सेव कर सकते हैं।
तो देखेंगे हम यहाँ पर माई कंप्यूटर में आपके पास, अगर हम ये कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो इसमें देखिए पार्टीशन सी, डी और ई, ठीक है, 3 पार्टीशन दिखाई दे रहे हैं। डीवीडी राइटर, डीवीडी भी दिखाई देगा, और अगर हम कोई पेन ड्राइव लगाएंगे तो पेन ड्राइव भी देखिए, अभी हम पेन ड्राइव लगाते हैं तो पेन ड्राइव भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। देखिए पेन ड्राइव शो हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी स्टोरेज डिवाइस हैं वो यहाँ पर आपको शो होंगी। उन स्टोरेज डिवाइस को आप क्लिक कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये फाइलें भी दिखाई दे रही हैं, फोल्डर्स भी हैं, और ये फाइल है। फोल्डर क्या होता है? ये फोल्डर है, और फाइल क्या है? ये फाइल है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसमें कुछ ऑप्शंस हैं माई कंप्यूटर में। डाउनलोड का ऑप्शन किस लिए यूज होता है? जब भी हम इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं वो यहाँ पर स्टोर होती है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर स्टोर होगी। अगर आप किसी दूसरी जगह स्टोर करना चाहते हैं तो आप दूसरी जगह स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड में ही स्टोर होगी, ठीक है। रीसेंट प्लेस का मतलब अभी तक आपने कौन कौन सी फाइलें ओपन की हैं उन सब के बारे में आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। रीसेंट प्लेस, देखिए हर विंडो में ज़रूरी नहीं कि रीसेंट प्लेस इसी जगह पर आए, हर विंडो में डाउनलोड ज़रूरी नहीं कि इसी जगह पर आए, जहाँ पर भी आए आप उसका मतलब ऑटोमेटिकली समझ जाएं कि सर ने जो है क्या बताया था इसका मतलब। रीसेंट प्लेस, डेस्कटॉप, जो आप डेस्कटॉप सामने देख रहे थे उसकी सब फाइलों को आप यहाँ से भी देख सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप में लाइब्रेरीज में देखिए डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट क्या है? जो हम माई डॉक्यूमेंट MS वर्ड में या कोई डॉक्यूमेंट की कोई फाइल बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जा करके स्टोर होती है। अगर आप उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं तो आप उसकी लोकेशन चेंज करके दूसरी जगह भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट, म्यूजिक फाइल रिलेटेड यहाँ पर आएंगी, पिक्चर से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड फाइल यहाँ पर आपको शो होंगी। और इस तरीके से ये माई कंप्यूटर के आपके सारी ड्राइव्स वगैरह आपको दिखाई दे रही हैं, स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह। नेटवर्क, यहाँ से आप नेटवर्क को देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में कौन कौन से नेटवर्क जो है चल रहे हैं। अभी ये ओपन नहीं है, चलिए बाद में बताएंगे नेटवर्क का ऑप्शन। कंट्रोल पैनल के ऑप्शंस भी अभी हम बाद में बताएंगे। तो एक आता है रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन का यूज़ किस लिए करते हैं? यहाँ पर भी है रिसाइकिल बिन देखिए, और डेस्कटॉप में भी रिसाइकिल बिन का ऑप्शन फोल्डर था, ये रहा रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन का यूज़ किस लिए किया जाता है? जब भी हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो टेम्परेरी डिलीट होती है, परमानेंट डिलीट नहीं होती। तो परमानेंट डिलीट करने के लिए हम रिसाइकिल बिन में, जब वो फाइल कोई डिलीट होती है तो वो टेम्परेरी डिलीट होकर के रिसाइकिल बिन में स्टोर होती है, और यहाँ से स्टोर होने के बाद उस फाइल को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? परमानेंट डिलीट हो जाएगी। जैसे इस फाइल को डिलीट कर देंगे तो यहाँ पर ये आ रहा है एक ऑप्शन देखिए, रीस्टोर। अगर आप दोबारा से चाहते हैं कि ये फाइल दोबारा से अपनी जगह पर पहुँच जाए तो क्या होगा? ये रीस्टोर करके दोबारा से वहीं पर पहुंच जाएगी जहां से ये फाइल डिलीट हुई थी। अगर आप यहां से परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो यहां से परमानेंट भी हम डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्रॉपर्टीज़, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़। ये जो ऑप्शन आया है ये किससे आया? माउस के राइट बटन से आया है, ठीक है। माउस में 2 बटन होते हैं, एक होता है लेफ्ट, ठीक है, और एक होता है राइट, ठीक है। लेफ्ट बटन कमांड अप्लाई करने के लिए करते हैं, और राइट बटन किस लिए यूज़ करते हैं? प्रॉपर्टीज़ और कुछ ऑप्शंस को चूज़ करने के लिए। तो राइट बटन का यूज़ करके हमने ये ऑप्शन यूज़ किया है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आते हैं हम, प्रॉपर्टीज़ में देख सकते हैं कि ये फाइल जो है कौन से टाइप की फाइल थी और उसका ओरिजिन क्या है। अभी उसकी लोकेशन उसने नहीं दिखाई है हमें, और कब बनी थी, डिलीट कब की थी आपने, और इसे कब बनाया गया था। ये ऑप्शंस आपको प्रॉपर्टीज़ में यानी कि फाइल की इंफॉर्मेशन आपको दिखाता है।
तो बात समझ में आ गई। रिसाइकिल बिन, कोई भी फाइल डिलीट होती है तो यहाँ से हम दोबारा से जो है, अगर दोबारा से उसे देखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसे दोबारा से रीस्टोर कर सकते हैं। ओके, रीस्टोर करके दोबारा से हम अपनी जगह पर पहुँचा सकते हैं। अगर हम रीस्टोर करेंगे तो देखिए ये फाइल गई वहाँ से। ठीक, इसको करते हैं रीस्टोर, रीस्टोर दिस, यहाँ से गई। ठीक है, अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो ये परमानेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगी, डिलीट। अब ये कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट, देन यस, परमानेंट डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम फाइल को, रिसाइकिल बिन का यूज हो गया। ये क्या होता है जिसमें ये एरो बना हुआ है, इसका मतलब है शॉर्टकट आइकन्स। शॉर्टकट आइकन्स, कभी भी हम जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे ओपन करें उस सॉफ्टवेयर को, तो उसके लिए एक डेस्कटॉप में शॉर्टकट आइकन बन जाता है। ठीक है, आप अपनी तरफ से भी किसी भी फाइल का शॉर्टकट आइकन भी बना सकते हैं। और जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो एक तो शॉर्टकट आइकन्स यहाँ बनता है, ठीक, और दूसरा जो है आपके यहाँ पर जो है उस फाइल की ओपन करने के लिए शॉर्टकट आइकन्स यहाँ पर भी बन जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ओपन करने के लिए। ठीक है, ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे अभी हमने देखा ब्लूजे, ब्लूजे आप देख सकते हैं, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं ब्लूजे, और इसके अलावा आप यहाँ से शॉर्टकट आइकन्स के द्वारा भी ब्लूजे को क्लिक कर सकते हैं और ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कि किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज और इसके बारे में भी पता करते हैं। जरा हम राइट बटन क्लिक करते हैं। अगर हम राइट बटन क्लिक करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे ओपन ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम ओपन भी कर सकते हैं फाइल को। एडिट, न्यू, नई फाइल बनाने के लिए, प्रिंट करना है प्रिंट, एक ओपन विद ऑप्शन आ रहा है। ओपन विद का यूज क्या होता है, जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं तो किसी प्रोग्राम या किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा ही बनाते हैं, और वो फाइल इसमें जो है उस आइकन को, आइकन क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो है फाइल किस प्रोग्राम के द्वारा बनाई गई है। तो अगर कोई फाइल ऐसी है जो जिसका आइकन आपको शो नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि वो फाइल किससे खुलेगी, तो आप यहाँ से ओपन विद में आकर के, ठीक है, ओपन विद में आकर के यहाँ पर चूज कर सकते हैं, चूज डिफॉल्ट प्रोग्राम। समझ में आया तुषार? तुषार, हाँ, चूज प्रोग्राम में, और यहाँ पर देखेंगे हम कि चूज प्रोग्राम में यहाँ पर ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पर दिखाई देने के बाद आप इसको खोलना चाहते हैं, मान लिया किसी और सॉफ्टवेयर के द्वारा, नोटपैड के द्वारा, तो आप नोटपैड से भी खोल सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्लिक ना करें। ऑलवेज यूज द सिलेक्टेड प्रोग्राम टू ओपन दिस काइंड ऑफ फाइल। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको नोटपैड से खोलेंगे और यहाँ पे टिक रहेगा तो क्या होगा, ये इससे रिलेटेड जितनी भी फाइलें हैं एमएस वर्ड से रिलेटेड, वो सब नोटपैड में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब वो डायरेक्टली नोटपैड से खुलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ओके कर दिया हमने, नोटपैड में क्लिक किया और इसको ओके, बट ये फाइल किस में खुली, मशीन उसकी अपनी लैंग्वेज में खुली, क्योंकि उसका फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, नोटपैड क्या है, उसका फॉर्मेट नहीं है, इसलिए जो है, लेकिन फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। तो हम जो है यहाँ से किसी भी फाइल को ओपन विद किसी भी प्रोग्राम से ओपन कर सकते हैं। शेयर विद, शेयर करने के लिए हम होम ग्रुप वगैरह बनाएंगे, वो जब हम आपको नेटवर्किंग सिखाएंगे तब हम आपको होम ग्रुप वगैरह बनाना बताएंगे कि कैसे होम ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ से हम शेयर कर सकते हैं। ये आपको कंप्रेस करने के लिए फाइल है, add to USB port.rar। कंप्रेस करने के लिए अगर किसी फाइल को आपको छोटा करना है तो WinRAR एक सॉफ्टवेयर होता है, वो इसमें पड़ा हुआ है, तो आप जो है उससे हम डायरेक्टली जो है उसे कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सेंड टू, अगर किसी फाइल को हमें सेंड करना है तो अब कहाँ सेंड करना है, ये सारे ऑप्शन है। एक ऑप्शन आया देखिए, रिमूवेबल डिस्क ड्राइव। ठीक, अगर हमें किसी फाइल को अपनी पेन ड्राइव में डालना है तो कितने ऑप्शन है, एक तो यहाँ से भी हम सेंड कर सकते हैं, दूसरा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये फाइल जो है सीधे रिमूवेबल डिस्क में पहुँच जाएगी, पहुँच गई रिमूवेबल डिस्क में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कॉपी करना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉपी करना। बच्चों को जो है किसी किसी को कॉपी करना नहीं आता है कि कॉपी कैसे करना है हमें, या पेस्ट कट कैसे करना है। एक तो पहले कॉपी और कट का मतलब क्या है। कॉपी और कट का मतलब है कॉपी करना, किसी फाइल को कॉपी, एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना है, वहाँ पर भी फाइल रहेगी और दूसरी जगह भी फाइल रहेगी, यानी दोनों जगह फाइल अवेलेबल्स होंगी। कट का मतलब है मूव, फाइल मूव होना। ठीक है, देखिए उसका सिंबल थोड़ा चेंज हो गया। ओके, तो यहाँ से जो है सिंबल कट हो गया, यानी कट करके हम दूसरी जगह इसको सेव करना चाहते हैं। तो दूसरी जगह सेव करने के बाद करने के लिए हम कंप्यूटर में आएंगे और डी में आकर के यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर राइट हैंड बटन दबाया और पेस्ट कर दिया, पेस्ट। ठीक है, तो देखेंगे हम USB पोर्ट जो फाइल है, ये आ गई फाइल। ठीक है, ये फाइल आपको दिखाई दे रही है। तो ये फाइल जो है यहाँ पर पेस्ट हो गई। तो हम कट करेंगे तो यहाँ पर मूव हो गई फाइल, वहाँ से देखिए वो फाइल हट गई होगी। देखते हैं हम वो फाइल, यहाँ से ये फाइल हट गई। ठीक है, अगर इसी को हमें कॉपी करना है तो हम कॉपी कर सकते हैं, शॉर्टकट की के द्वारा भी हम कर सकते हैं। वो शॉर्टकट की जो है कॉपी के लिए Ctrl+C होता है और कट के लिए Ctrl+X होता है। तो वो अभी हम आपको आगे और लिखित में भी दिखाएंगे, नोट्स बता करके। तो ये हो गया कॉपी करना, यानी किसी भी फाइल को हम कॉपी कर सकते हैं कहीं पर भी। हम अपनी फाइलों को कहीं पर भी स्टोर कर सकते हैं, डेस्कटॉप में कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं, डाउनलोड में कर सकते हैं, या किसी भी ड्राइव में कर सकते हैं, किसी भी पेन ड्राइव में कर सकते हैं। तो हम कहीं पर भी उसे कॉपी कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। ये देखिए क्रिएट शॉर्टकट, अभी मैंने बताया था शॉर्टकट हम यहाँ से बना सकते हैं। डिलीट करना है हम डिलीट कर सकते हैं, रीनेम नाम चेंज करना है नाम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, ये क्या कह रहा है कि ये मॉडर्न एक जो है फाइल का नाम है। टाइप ऑफ फाइल, फाइल का टाइप क्या है, .docx, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। इस फाइल को हमने MS वर्ड में बनाया है और उसका एक्सटेंशन जो है .docx हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन आ गया। लोकेशन, कहाँ पर ये फाइल है, अगर हमें किसी फाइल की लोकेशन देखनी है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सी के अंदर यूजर, यूजर के अंदर रोहित, रोहित के अंदर डेस्कटॉप। जरा हम ओपन करके देखें, जरा माई कंप्यूटर में जाएं। पहले तो माई कंप्यूटर में देखते हैं, सी के अंदर यूजर्स, रोहित। ठीक है, और रोहित के अंदर किस नाम से फाइल थी, डेस्कटॉप। रोहित के अंदर डेस्कटॉप और है, देखिए रोहित के अंदर डेस्कटॉप। ठीक, अब यहाँ पर आप उस फाइल को देख सकते हैं। तो ये उसकी लोकेशन हो गई। ठीक है, लोकेशन से हम जो है अपनी फाइल को सर्च कर सकते हैं कि हमारी फाइल कहाँ पर स्टोर है, कितने साइज की है, डिस्क में कितने साइज में आई, क्रिएट कब हुई, मॉडिफाई कब हुई, एक्सेस कब हुई। क्रिएट का मतलब क्या है, कब बनी थी ये फाइल, और मॉडिफाई का मतलब है कि हमने ओपन किया उस फाइल को और उसमें कुछ चेंज किए, तो दिस इज कॉल्ड मॉडिफाई। एक्सेस का मतलब है फाइल तो ओपन की लेकिन उसमें हमने एक्सेस की लेकिन उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए, तो दिस इज द एक्सेस। ऐसा होता है किसी ने फाइल खोली आपकी और उसमें कुछ चेंज नहीं किया, पढ़ा और उसे बंद कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल लास्ट टाइम कब एक्सेस हुई थी। ठीक है, रीड ओनली और हिडन, आप रीड ओनली भी कर सकते हैं फाइल को, जिससे जो है कोई भी उसे उसमें कुछ लिख ना सके, और हिडन कर सकते हैं, फाइल को हिडन कर। हिडन करने पर फाइल हिडन हो जाएगी। अप्लाई कर देते हैं तो हम जो है इस फाइल को हिडन कर देते हैं। ठीक है, देखिए फाइल गायब हो गई। क्लियर है, अगर हम इसी फाइल को हाँ, तो अब जो है टाइम हो रहा है,
हाँ भाई स्टूडेंट यस सर हाँ समझ में आया आप लोगों को कुछ आज मैंने यस सर ये- एक एक से मैं पूछूंगा, पहले सब लोग अपनी बंद कर दो वीडियो, एक से मैं पूछूंगा, पहले एक एक वीडियो बंद कर दो सब लोग अपनी, वो सॉरी ऑडियो अपनी बंद कर दो, ऑडियो अपनी बंद कर दो, अपनी अपनी ऑडियो बंद कर दीजिए। अपनी ऑडियो बंद कर दो। हाँ गुलशन कुमार हाँ, समझ में आया? हाँ समझ में आया गुलशन कुमार? क्या बात है, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? तुषार समझ में आया? हाँ गुलशन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे पास में, समझ में आया तुषार? यस सर हाँ अभी धीरे धीरे हम आगे और बताएंगे थोड़ा सा परफेक्टली, इसमें जो है अभी जो भी चीजें हैं वो मैंने डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, तो जो है धीरे धीरे जो भी चीजें हैं वो मैंने डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, तो अभी ये धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा है। ठीक है। सर आपकी आवाज बहुत तेजी से और गूंज मैं रही है आगे जितनी भी चीजें बताऊंगा वो जितनी भी लाइव चीजें तरीके से बताऊंगा दिखाऊंगा। वो आवाज साफ नहीं आ रही है। सब लोग चुप रहो पहले, सब लोग चुप रहो पहले। सर सबका माइक बंद करा दो सर, एक एक का बोलवाओ तो सर को आवाज पता चले। पहले हाँ, तो एक सब कोई लोग बुलवा रहा हूँ। चुप रहो, पहले तो सब बताओ लोग तुषार बताओ एक एक करके बोलो। प्रॉब्लम क्या हुई? यस सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर जिससे पूछ रहे हैं वही केवल बोले और कोई नहीं बोले। सभी स्टूडेंट्स अपने ऑडियो को म्यूट सभी कर दो, स्टूडेंट्स जिससे मैं अपने पूछूं उतना ही ऑडियो को वही म्यूट बस कर अनम्यूट दो। करके हमें जवाब दे। हाँ प्रिंस यादव यस सर, हाँ समझ में आया आपको? यस सर, सर समझ में आया सर। सर इसका रिकॉर्डिंग सर होगा? हाँ रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग आपके जो है उसमें यूट्यूब में डाल दी जाएगी, ठीक है? तो Yes, इससे sir. आप हाँ, और sir. आसानी Yes, से sir, अच्छी समझ- तरीके से पढ़ सकते हैं। ओके सर Yes, sir, समझ- मुबारक अली ओके सर हाँ तुम्हें क्या समझ में आया? मुबारक अली प्रेजेंट नहीं है क्या? है तो एहसान सर, अभी वारसी सर आया था मुबारक अली। एहसान वारसी हाँ सर। हाँ यस सर। समझ में आया आपको आज जो हमने पढ़ाया? यस सर मुझे समझ में आया, कोई मगर बात सर नहीं, आपकी वॉइस पहली मीटिंग है, रिपीट हो रही है। नेक्स्ट टाइम और अच्छी मीटिंग हो जाएगी, ठीक है? यस सर। ठीक है, अगली चलिए बार फिर हम कब जो है कब अभी होंगे? वीडियो को हम बंद हाँ, करते सर। हैं, स्टॉप करते हैं, ओके? सर एक मिनट सर। हाँ बोलो। ओके सर, सर, एक बोलिए मिनट। सर। सर वो सॉफ्टवेयर वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सर वो सॉफ्टवेयर वाला एक बार और बता दीजिएगा सर। सॉफ्टवेयर वाला रिकॉर्डिंग में देख लियो। रिकॉर्डिंग में देख लियो। रिकॉर्डिंग में अब दोबारा से हम इसको रिकॉर्डिंग में डालेंगे, तो आप रिकॉर्डिंग में डालेंगे, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके सर रिकॉर्डिंग ओके आप डाल देना। ओके सर ओके सर ठीक है, सर, अगली बार ओके सर कब रहेगी मीटिंग? अगली बार सर